वो धरती जहां ज्ञान पूजा जाता था, जहां गुरु का शब्द ईश्वर माना जाता था, जहां विद्यार्थी केवल विद्या नहीं, जीवन का अर्थ सीखते थे। वो जगह थी तक्षशिला, एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां 2000 से अधिक शिक्षक और 10,000 विद्यार्थी विश्व के हर कोने से आते थे। यूनान, मिस्र, चीन, तिब्बत, अरब, हर जगह से लोग यहां ज्ञान लेने आते थे। गुरुकुलों के आंगन में गूंजती थीं वेदों की अर्चाएं, और शाम को दीपक की लौ में चमकता था ज्ञान का तेज। पर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने हजारों साल की विद्या को राख में बदल दिया। तक्षशिला कोई साधारण जगह नहीं थी। यहीं चाणक्य ने राजनीति की गूढ़ विद्या दी, पाणिनि ने व्याकरण को विज्ञान का रूप दिया, और चरक ने आयुर्वेद को नई पहचान दी। कहते हैं यहां के छात्रों में वो शक्ति थी कि शब्दों से साम्राज्य बदल देते थे। पर इतिहास ने दिखाया कि साम्राज्य बदलने वाले शब्द भी आग में जल सकते हैं। ईसा पूर्व तीसरी सदी का समय था। भारतवर्ष समृद्ध था, लेकिन उत्तर पश्चिम की सीमा पर आक्रमण बढ़ रहे थे। तक्षशिला की दीवारों के बाहर युद्ध के बादल मंडरा रहे थे। लोग कहते हैं विद्या की ज्योति को हमेशा अंधकार बुझाने की कोशिश करता है, और वो अंधकार आया आक्रमणकारी सेनाओं के रूप में। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यह हूणों का हमला था, कुछ कहते हैं कि यह यूनानियों या कुषाणों का प्रतिशोध था। पर सच्चाई क्या थी, आज तक कोई नहीं जान पाया। रात शांत थी। गुरुकुल के आंगन में विद्यार्थी सो चुके थे। पर अचानक आसमान में उठा धुएं का गुब्बार। ज्वालाएं चारों ओर फैल गईं। पुस्तकालय की विशाल इमारत में आग की लपटें उठीं। वो ग्रंथ जो सदियों से संरक्षित थे, वो मंत्र, वो सूत्र, वो ज्ञान, सब कुछ आग में जल गया। लोग कहते हैं 3 महीने तक तक्षशिला जलता रहा। हवा में जलते ताड़पत्रों की गंध थी, और राख के बीच किसी विद्यार्थी की टूटी आवाज, गुरुदेव, ये ज्ञान कौन बचाएगा? किसने लगाई वो आग? क्या यह युद्ध की आग थी या षड्यंत्र की? कुछ कहते हैं दुश्मनों ने जला दिया, कुछ मानते हैं किसी शिष्य ने धोखा दिया, और कुछ विद्वान कहते हैं आग भीतर से लगी थी, अहंकार की आग। क्योंकि जब ज्ञान में अहंकार आ जाए तो अग्नि अपने आप जन्म लेती है। आज भी जब पुरातत्वविद तक्षशिला के खंडहरों में खुदाई करते हैं तो जल चुके ताड़पत्रों, मिट्टी के दीपकों और टूटी मूर्तियों के अवशेष मिलते हैं। वो पत्थर आज भी कुछ कहते हैं कि यहां कभी दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। यहां 18 विषयों की शिक्षा दी जाती थी। राजनीति, दर्शन, गणित, आयुर्वेद, खगोल, शल्य चिकित्सा, अर्थशास्त्र,